हेलो नमस्कार, मैं हूं कमलेश कुमार। भारतीय दिव्यांग न्यूज यूट्यूब चैनल पर आप सुन रहे हैं। हमारे बहन जिला सोनभद्र ब्लॉक बभनी से सरिता कुमारी जो कि डिग्री प्राप्त कर चुकी हैं और ये दोनों आंख से दृष्टि बाधित है। और हम आज इनके बारे में जानेंगे। कुछ ऐसी इनके पास ऐसी समस्याएं आ चुकी हैं जो कि ये समस्याओं को सामना से किसी बहुत ही उत्पीड़न है जिसको ये पूरी तरह से सफल नहीं बना पा रही हैं। क्या रीजन है और कैसे कैसे इन्होंने शुरुआती दौर में पढ़ाई की, उसके बाद कैसे एक गांव में ही ये रह गई, इसके बारे में हम जानेंगे। बताइए जी। शुरुआती तौर से तो हमारी पढ़ाई चल रही थी इलाहाबाद में जी। अन्य विशिष्ट विद्यालय स्कूल था जी। हाँ, वहाँ मैं 8 साल पढ़ी इलाहाबाद में। इलाहाबाद में आपको क्या महसूस हो रहा था बहन जी? ये अच्छा लग रहा था, स्कूल भी अच्छा था, काफी व्यवस्था सब कुछ था। वहाँ से कुछ ऐसे प्रगतियां बताइए जिसे हम लोग फॉलो कर सके या फिर लोगों को बता सके। हाँ, वहाँ पढ़ने के बाद फिर घर वाले कहने लगे कि नहीं, दूर पड़ता है वहाँ पे जाने से, ले जाने में मतलब समस्या आने लगी। जी। तो मैं फिर यहाँ अपने गांव में ही अपना एडमिशन करवाई थी। ये बताइए कि आपको इलाहाबाद में पढ़ने से और गांव में पढ़ने से कुछ अंतर लगा या नहीं? लगा है। वहाँ पे दिव्यांगों के तरीके से पढ़ाया जाता था, जैसे कि ब्लाइंड लोगों के लिए सारा सुविधा, लुई ब्रेल वगैरह सब इस्तेमाल किया जाता था वहाँ पे। जी हाँ। तो अभी आप जिस तरह से कक्षा 9th में जब एडमिशन ली थी, किस सन में आपने एडमिशन लिया था? वो तो 2012 या 13 में लिया था, वहाँ 9th में एडमिशन। 2013 में आप एडमिशन लिए हैं। सिस्टर जी, आप ये बतावें, जब इलाहाबाद में पढ़ी थी तो आपको कोई अध्यापक या फिर किसी फ्रेंड द्वारा कोई रास्ता बताया गया कि आप कहीं अच्छी जगह पर जाइए पढ़ने लिखने के लिए ताकि आपका भविष्य उज्जवल हो सके, इसके बारे में कोई बताया था? हाँ जी, वो तो कह रहे थे कि चित्रकूट वगैरह स्कूल है, वहाँ पे दाखिला करवा दीजिए अगर वहाँ पढ़ाई पूरा हो चुका था तो। लेकिन दूर पढ़ने के कारण हम नहीं जा पाए, असमर्थ रहे। ये बात बताइए, जब आप 2013 में जब कक्षा 9 में एडमिशन लिए, उसके बाद आप क्या रेगुलर क्लास करती थी या फिर घर से तैयारी करती थी अपनी? नहीं, वैसे तो रेगुलर क्लास नहीं हो पाता था, घर से तैयारी करती थी मैं जी। और फिर उसी से एग्जाम देने जाती थी घर पे सब कुछ याद करके। अच्छा, ये बताइए बहन जी, आप जब कॉलेज में जाते थे, जब स्कूल में आप जाती थी, उस समय बच्चे मतलब क्या जो छात्राएं थी वो क्या मतलब सोच रही थी अपने मन में, क्या उनको लग रहा था, क्या कर रही थी वो आपके लिए कुछ कर रही थी? नहीं, वैसे तो हमारे बारे में वो लोग कुछ कह नहीं रहे थे वैसे। हाँ, पूछते थे कि कौन है, कैसे, मतलब राइटर लेके जाते थे तो उसी से पूछते थे कौन है, क्या है, कैसे ऐसे हुआ, ये सब पूछते थे बस, और कुछ नहीं। ये लोग कंपटीशन में कंफ्यूज कभी नहीं होते थे कि आखिर में ये ब्लाइंड है, ये देख नहीं सकती हैं, तो कैसे पढ़ती होंगी, कैसे आगे बढ़ रही हैं, इसके बारे में किसी ने कुछ कहा या नहीं? नहीं, वैसा तो कोई प्रतिक्रिया नहीं आया सामने। हम खुद ही बताते थे लोगों को, अपने आप को प्रेजेंट करते थे कि नहीं, हम पढ़ाई करते हैं घर पे, जैसे लुई ब्रेल किताब वगैरह मंगा लेते हैं, एग्जाम की तैयारियां करते हैं। बहन जी, ये बहुत दुखद की बात है कि हमारे जिला सोनभद्र में कुछ ऐसे दृष्टिबाधित जो छात्र है कि सोनभद्र से ही पढ़ाई कर वो मेरठ से पढ़े, इंटर फाइनल किए और मेरठ से शकुंतला मिश्र यूनिवर्सिटी में लखनऊ में दाखिला लिए, जो इनका BA सेकेंड ईयर चल रहा है। दुखद की बात यही है कि आप इलाहाबाद पढ़ी 8वीं तक, उसके बाद में आपको रास्ता बताने वाले मिले, परंतु आपके घर के सदस्य दूर का सोच रखने के कारण आ गया कि उतना दूर ले जाने वाला कोई था ही नहीं। हमारे विकलांग समाज में एक से एक अभी ऐसे छात्र हैं या छात्राएं जो कि अकेले आने जाने का प्रयास करती हैं और करते हैं। क्या आपने भी ऐसा सोच अपनाया था? हाँ, हमने सोचा था, लेकिन फिर घर वालों ने कहा कि तुम अकेले नहीं जा पाओगी, तुम्हें प्रॉब्लम होगी, कि कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, इसी वजह से हमको जाने नहीं दिया गया। तो हम भी उतना प्रेशर नहीं डाले कि चलो कोई बात नहीं, घर से पढ़ाई करते हैं।
अभी अभी आपकी क्या स्थिति है, क्या अभी करना चाहती हैं आगे के लिए, आप क्या सोच रही हैं? जी अभी तो मेरा बीए फाइनल ईयर हो चुका है, समाप्त हो गया है। जी तो मैं सोच रही थी कि जैसे अभी कोई रास्ता क्लियर नहीं हुआ है कि हमें क्या करना चाहिए। कोई वैसे तो घर वाले सोचते हैं कि ट्रेनिंग करा दिया जाए, कुछ मतलब कोई कोर्स करा दिया जाए, आईटीआई या फिर कुछ भी। जी, देखिए कहा गया है कि कुछ कर गुजरने के लिए कुछ चाह रखना चाहिए, और कहा गया है जहाँ चाह वही राह। जी वो तो बात सही है। और इसमें यह भी बताया गया है कि हम अपने आप को, मैं दृष्टिबाधित हूँ, लेकिन हम अपने आप को हम नहीं समझेंगे कि हम दिव्यांग हैं, और हम ये नहीं समझ सकते कि हम कमजोर भी हैं। नहीं नहीं, वो तो हम लोग का खुद ही मन का इम्तिहान होता है। मन को अपने कंट्रोल में रखना पड़ता है और हौसला देना पड़ता है खुद को ही। बहन जी, आप ये बताइए, जब बीए फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया तो उसका परीक्षा आप लोग को किस तरह से कराया गया? जी हम लोग वही अलग बैठाते थे, हम लोगों को अलग व्यवस्था दिया जाता था। जी, ये विद्यालय कौन सा है? इस विद्यालय के नाम बता सकती हैं? जनता विद्यालय बबनी। ये बबनी में है। जी तो साथियों, आप सुनिए और समझिए कि जो दृष्टिबाधित एक छात्रा हैं जो कि डिग्री प्राप्त कर चुकी हैं, लेकिन मजबूरन यही है कि न इनके पिता न इनके दादा को किसी को मालूम नहीं था कि इतने दूर अपनी हम बच्चियों को ले जाएंगे पढ़ाने के लिए, तो ऐसी शिक्षा मिल सकती थी और हमारी बच्ची ऐसी स्थिति में आगे बढ़ सकती थी। तो आप सभी से भी अनुरोध है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपने मन में एक अद्भुत शक्ति रखिए, और दूसरों को भी सलाह दे कि आप ऐसा ना सोचे कि हमारी बेटी अंधी हो गई तो कुछ नहीं कर सकती है, बहुत कुछ कर सकती है। तो आप एक मन में लोगों को उत्साह कीजिए। जी, बहुत अच्छा लगा। और अभी आपका क्या सोच है, आगे के लिए आप क्या सोच रही हैं रेगुलर, ये बताइए। ये अभी तो हम सोच रहे हैं कि जैसे कोई बीए लास्ट ईयर में जैसे कि कोई ग्रामीण जॉब आ जाए, जैसे गांव में कुछ करना जैसे होता है छोटा मोटा, जी जैसे आंगनबाड़ी वगैरह हो गया या फिर कुछ भी सहायिका वगैरह, ये सब यही सब में सोच रहे हैं कि अगर आ जाए, लग जाए किसी तरीके से, तो रेगुलर कुछ मिल जाए। आपके कुछ साथी हैं, कुछ छात्राएं हैं जो सहेलियां हैं जो ब्लाइंड हैं, वो उन लोग के संपर्क में क्या आप हैं? जी बिल्कुल। उन लोगों से आप बातचीत करती हैं, क्या बताती हैं? कुछ तो सलाह देती होंगी। पहले तो था बातचीत, जैसे हमारे कॉलेज जैसे स्कूल फ्रेंड थे हमारे कुछ इलाहाबाद के। जी, तो उनसे बातचीत होता था, लेकिन बहुत साल पहले नंबर इधर उधर होने के कारण, न मिलने के कारण छूट गया बातचीत होना। जी जी। तो ऐसे में हमें ये लगता है कि यदि आप ब्लाइंड समाज के बीच रहेंगी तो कुछ और ज्ञान मिलेगा, और ऐसे गांव घर से आप बीए या फिर इंटर करती है तो कुछ और ज्ञान मिलेगा। वो तो बात सही है, नहीं सबका प्रतिक्रिया अलग अलग है। जी, तो आपकी प्रतिक्रिया क्या है? आप अपनी राय क्या देना चाहती हैं आगे के लिए? आप ये बताइए, आप पढ़ना चाहती हैं या कोई जॉब लग जाए वो अच्छी बात है, या कोई प्राइवेट जॉब लग जाए वो अच्छी है, या फिर और कुछ आगे के लिए सोच रही हैं, ये बताइए। नहीं, आगे के लिए तो हम यही सोच रहे हैं अभी कि प्राइवेट जॉब लग जाए वो भी ठीक है, पढ़ाई शुरू रहे वो भी ठीक है, लेकिन अभी सोचा जा रहा है कि क्या ट्रेनिंग मतलब क्या करवाया जाए आगे चल के। ऐसा अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, हालांकि डिग्री किसी भी विद्यालय से हो फिर भी उससे दिक्कत नहीं है। पढ़ाई की रास्ता रुकेगी नहीं, पढ़ाई की रास्ता जैसे है वैसे ही निरंतर चालू रहेगा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। नहीं वो तो नहीं है। और अपने बहनों के लिए क्या कहना चाहती है, जो दृष्टिबाधित बहनें हैं जो देख नहीं सकती हैं, उन सबों के लिए आप क्या कहना चाहती हैं? नहीं, उन लोगों को तो आगे बढ़ना ही चाहिए, उन लोगों को अपनी पढ़ाई जारी रखनी चाहिए। जो अभी भी मतलब पढ़ाई, देखिए उम्र का कोई ये नहीं होता कि उम्र बीत चुकी है, पढ़ नहीं पाएंगे, जब ही जागो तभी सवेरा है। जी, तो हम कहना चाहेंगे कि वो लोग अपना पढ़ाई जारी रखे, आगे बढ़ने की कोशिश करें, मन में हौसला उम्मीद का दिया जलाए रखे, जी, आगे बढ़ते रहें। जी। अपने माता पिता को क्या कहना चाहेंगे आप? आपके माता पिता इतने स्तर तक लाया, डिग्री प्राप्त किया, इंटर फाइनल कराए और इतनी दूरी से ले गए और ले आए, और अपने बाबा को, अपने माता पिता को क्या कहना चाहेंगे, क्या है? जी, हमारे माता पिता ने भी बहुत संघर्ष किया हमारे लिए, जितना हो सका हमारे लिए उन्होंने किया, और आगे भी प्रयासरत है कुछ न कुछ करने के लिए। जी, तो वो लोग भी ठीक ही अच्छे से मतलब कि हमें ज्वाइन कर रहे हैं। जी।
हाँ, अच्छे बेहतर तरीका से ध्यान दे रहे हैं हम पर, मतलब वो भी उन लोग का भी सोच है कि जितना हो सके हम आगे बढ़े। जी, जी हम सबों का भी एक कर्तव्य बनता है बहन जी कि हम लोग भी आगे बढ़ें और अपने विकलांग समाज को, जो दृष्टिहीन समाज है, उसे भी आगे बढ़ाते हुए हम लोग आगे बढ़े, उन लोगों को आगे बढ़ाएं। अपने हिम्मत के हिसाब से, अपने जानकारी के अनुसार हम लोगों का यह कर्तव्य बनता है कि हमारा जो भी समाज है उसे हम पिछड़े वर्ग में नहीं ला सकते हैं। और कोई भी व्यक्ति यह ना कह पाए, नॉर्मल व्यक्ति, कि वह व्यक्ति देख नहीं सकता है तो वह हमसे कमजोर है। हम लोग का यह कर्तव्य बनता है कि जहाँ तक बन सके हम लोग उन सब से आगे निकल जाए। जी जरूर, कंधे से कंधा मिलाकर चले, बराबरी में चले, कम से कम पीछे तो नहीं रहे। जी चलिए सरिता जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। उम्मीद करते हैं आप और आपके पूरे फैमिली स्वस्थ होंगे। लेकिन अंतिम में हम ये कहना चाहेंगे कि छोटी सी लापरवाही भारी पड़ सकती है। कोरोना काल का ख्याल रखते हुए अपने साफ सफाई का विशेष ख्याल रखिए और लोगों को संदेश यही